बोलिएगा। एक नंबर 20 नंबर लिखिए। 30 सॉरी 20 एक 16 16 8 8 15 15 19 20 19 23 20 23 24 25 33 25 28 26 28 28 3 4 33 34 3 4 31 35 33 लिखिए। 33 34 34 हो गया था। 34 हो गया। 36 36 40 36 गलत है जी। वो x माइनस है, वो x प्लस होगा। 40 और प्लस हो गया। अब हो गया। एक नंबर आता है। कह रहा है कि sec x जो है आपका कितना है प्लस cos x कितना है बराबर 3। अब इसको क्या कर दिया आप स्क्वायर कर दिए दोनों तरफ। तो इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sec x into cos x क्या होता है आपको पता होगा कि sec x into cos x क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से 2 sec x आएगा तो प्लस 2 into 1 आ जाएगा बराबर 3 या नो। अब इसको आप क्या करिए कि sec स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x 1 माइनस माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सब एकदम मुंह पर रखिए। तो 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x को क्या लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर x बराबर 9। ठीक है 7 सॉरी 7 2 को उधर कर दिए 7। तो क्या पूछा है आपसे tan स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बराबर 5 ये 2 है जो उधर जाके 5 हो जाएगा। यही तो पूछ रहा है। तीन नंबर कौन सा बोलिए हाँ चलिए आते हैं। देखो ना ये क्वेश्चन गलत है प्लस आएगा प्लस करके देना चाहिए। सही बात। देखिएगा कह रहा है कि 13 AB तथा CD दो समानांतर जीवा है जो अपने समांतर व्यास के दो विपरीत दिशा में है। तो मतलब देखिए व्यास यहाँ पे आएगा कुछ कर ले दोनों के विपरीत दिशा में है। तो एगो यहाँ पे जीवा आ जाएगा एक यहाँ पे जीवा आ जाएगा व्यास को हटा दीजिए। अब कह रहा है कि वो होगा ना जी। तो पता होगा कि जब केंद्र से कोई जीवा पर कोई अधिक खींचा जाता है तो लंब आता है ना। तो क्या दिए हुए हैं आपको देखिए त्रिज्या जो है आपका 5 दिए हुए हैं। त्रिज्या आपका 5 दिए हुए हैं और AB जो है आपका कितना दिले है और एगो CD है। AB 6 आपको 3 3 3 होई तो 3 5 आपको तो 3 और 5 ठीक है नहीं 4। इसी प्रकार देखिएगा ये 8 है 3 4 4 हो जाता है 3 थोड़ा 5 को त्रिज्या तो 5 4 3। यही तो पूछ रहा है यहाँ से यहाँ का दोनों जीवा के बीच का दूरी 4 3 7। 4 नंबर में कह रहा है कि 3√2 इकाई वाले लंबाई का एक जीवा है। ठीक है अब इसका है जो कि 3√2 है जी और वो है जो कि समकोण बनाता है केंद्र से। भैया देखिएगा 3√2 है तो हाफ हाफ में हो जाता है तो क्या हो जाएगा बोलिए 3√2/2 मतलब 3/√2 सब हो जाएगा दोनों 3/√2 3/√2। देखिए कह रहा है कि यहाँ पे क्या बना रहा है 45 डिग्री बना रहा है सॉरी 90 डिग्री बना रहा है ना 90 बना रहा है 45 भी 45। अब बताइए जब ई 45 तो ई भी 45 ई वाला यहाँ से केंद्र पर से कोई भी जीवा पर आवे तो 90 डिग्री यहाँ बना हुआ है ई 45 तो ई भी 45 ठीक है। तो पता होगा आपको कि इसमें है जो कि कैसे चलता है अथी कोई भी एंगल 45 45 रहता है 45 45 तो 1/√2 के रेशियो में रहता है। 3√2 है तो 3√2 जो है 1 यूनिट के बराबर है तो यहाँ से √2 हमको इसका वैल्यू लाना है
ई त्रिज्या निकल जाता है, ई त्रिज्या ना है तो त्रिज्या √2 यूनिट होगा है कर। तेरा में 3/√2 में आप √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसका वैल्यू आ जाएगा, तो 3 आ गया। ये त्रिज्या आपका 3 आ गया। या फिर कुछ भी लगा दीजिए आप लगा दीजिए ई ट्रायंगल में आप cos 45 लगा दीजिए, cos 45 लगा दीजिए तो क्या होता है cos 45 आधार बटा कर्ण। तो आधार आपको नहीं पता है, सॉरी कर्ण नहीं पता है, तो 3/√2 अपॉन क्या हो जाएगा 3/√2 कर्ण r, यही ना 1/√2 बराबर 3/√2 गुना r। तो √2 कैंसिल, r बराबर 3। यहाँ से भी आगे लो, ऐसे ही सब याद रखिए कि 1/√2 के रेशियो में वहां से आप डायरेक्ट है जो कि ले आइएगा। हाँ तो फिर यहाँ से r का वैल्यू आपको कितना आया था अभी 3। अब कह रहा है कि त्रिज्यखंडवा के क्षेत्रफल, इसी का ना क्षेत्रफल, ये पूरा 90 है तो सर्कल का ये कौन सा पार्ट 1/4 पार्ट है, पूरा 360 है ना, तो यहाँ से यहाँ 90 है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr²/4 होगा। तो पाई रख दीजिए, त्रिज्या 9/4, यही ना कर लिया 9π/4, 9π/4। आठ नंबर साइन 45 प्लस थीटा और -45 प्लस माइनस थीटा, कुछ भी रख दीजिए आप थीटा का मान। थीटा का मान आप 15 रख दीजिए, ठीक है। 15 बराबर क्या हो जाएगा साइन 60 का मान √3/2 और माइनस cos 60 का मान cos 30 का मान √3/2 बराबर 0। कोई भी केस रखिए सब में सेटिस्फाई करेगा। 45 डालेगा मतलब को 45 डाल देते हो तो साइन क्या हो जाएगा 45 90। ये क्या हो जाएगा माइनस साइन cos 0 1 - 1 बराबर 0। ये सब हमेशा सब पर फिक्स होगा जब दे दिया है तो, बशर्ते इनफाइनाइट अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। 16 नंबर 15 नंबर आते हैं। 15 नंबर क्या कह रहा है जी, देखिए 3/x है, इसको लिख सकते हैं पहला पार्ट को 3/x माइनस 5x/x। उसी प्रकार मतलब इसको हम 5 कर देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। प्लस 3/y माइनस 5 लिख सकते हैं, प्लस 3/z माइनस 5 लिख सकते हैं बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 कॉमन ले लीजिए सबसे, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर 5 या 15 ऊपर उधर जाएगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा। तो 3 × 5 = 15, 1/x प्लस 1/y बराबर कितना 16 नंबर मस्त 16 नंबर सी होगा। हाँ ये ना गवा गए ना। देखिए कह रहा है ना कि कोई है AB ग्रेटर देन 0। AB जो है तीसरा चतुर्थांश में है जी, आपको अथी कर दिया है तो AB ग्रेटर देन 0 है जी। इसका मतलब है तीसरा चतुर्थांश में है तो दोनों क्या है पॉजिटिव। तीसरा चतुर्थांश में दोनों पॉजिटिव हुआ है, नेगेटिव क्या हुआ हमारा माइनस a माइनस b पक्का होते तो माइनस a माइनस b तीसरा चतुर्थांश में है। अब कह रहे हैं कि माइनस b माइनस a क्या होगा। AB जो है थोड़ा ऑलरेडी छुपल है, क्या है AB जो है अपने आप में क्या है माइनस में निगेटिव में है। AB जो आपको दिया हुआ है अपने आप में क्या है निगेटिव में है। तो माइनस b अगर उसमें माइनस हम लगा देंगे तो निगेटिव पॉजिटिव में हो जाएगा दोनों। तो दोनों पॉजिटिव पहले क्वाड्रेंट में होगा है ना, पहला में हो जाएगा। जो AB दिया हुआ है वो छुपल है उसमें माइनस माइनस, अब उसमें आगे से भी माइनस लगा दिया है दोनों में तो पॉजिटिव पॉजिटिव ना हो जाएगा। तो वही हो जाएगा पहला क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव। समझ में आया। 19 नंबर में क्या है
कह रहा है कि एक ABC है, AC बराबर क्या है, BC है। अब कह रहा है कि ABC 50 डिग्री है जी, ABC 50 है, तो आपका बताइएगा इसका इसका इसके सामने में क्या हो जाएगा, A वाला 50, AB 50, ठीक है। ये कितना, अब क्या कह रहा है आगे, BC को D तक बढ़ाया गया, ये D हो गया आपका। अब क्या कह रहा है कि ताकि BC बराबर CD हो जाए, BC बराबर मतलब कि तीनों बराबर हो जाएगा, ई इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। आप देखिए ई 180 तो ई 100, ये दोनों एंगल बराबर है, 40 40 50 40 20 नंबर आते हैं। कह रहा है ना कि कोई सरल रेखा एल एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में थीटा जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री, एक्स अक्ष धनात्मक की है, इधर से है कोई एंगल बनाता है, इस पर कितना बनाता है ये बोलिए, थीटा इज ग्रेटर देन 90, थीटा इज ग्रेटर देन 90, तो थीटा हमें 135 ले लें, चलिए 135 लेते हैं। तो मान के चलिए कि यहाँ से वो 135 गुजार दिए, ये टोटल कितना है 135, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री सेटिस्फाई कर रहा है। अब आपका क्या कह रहा है कि तो सरल रेखा L1 पर जो L पर लंबवत है, ये आपका लाइन क्या है, L है। अब कह रहा है कि इस पर एक लाइन है जो कि क्या है, L1 है, जो कि लंबवत है, यहाँ से यहाँ का 90 डिग्री और यहाँ से यहाँ का 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, 90 डिग्री बना रहा है, समझ गए ना। पूरा यहाँ से यहाँ तक 135 डी है जो कि वो लंबवत डाला जाता है, तो ई लाइन पर 90 डिग्री बना रहा है। अब क्या पूछ रहा है आपसे कि बाई अक्ष के साथ बनाया गया न्यून कोण क्या होगा, तो बाई अक्ष के साथ बनाया गया न्यून कोण, तो सरल रेखा L1 का, L1 कौन सा था, ई, तो यही वाला एंगल मैंने पूछ रहा है, L1 जो है बाई अक्ष के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, ई वाला एंगल, तो बताओ कितना हो जाएगा, तो ना बताओ 45, नहीं ऐसे बताइए, ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, आप सोचिए ना जी, ये पूरा 90 है, यही कितना है, इधर 90 था, 90 उधर 90 है ना, 45 समझ में आ रहा है ना, 45 आ रहा है। तो कौची पूछ रहे हैं कि इसमें से है जो कि कौन होगा, तो कर दीजिए आप कि हमको कौन सा है जो कि 45 आ रहा है, तो थीटा बराबर कितना था 135, तो पहला सूत्र आते हैं पाई बाई 2 प्लस मतलब 90 प्लस 135, ये तो आ जाएगा 225 डिग्री, लेकिन हमको कितना आ रहा है यहाँ पे 45 डिग्री आ रहा है ना, तो कौन सा सेटिस्फाई करेगा बताइए, दूसरा नंबर 90 माइनस 135 डिग्री माइनस 45 आ रहा है, ये भी नहीं कर रहा है सेटिस्फाई, ये भी नहीं कर रहा है। तीसरा नंबर करते हैं पाई प्लस थीटा डिग्री 180 प्लस 135 डिग्री, ये भी नहीं कर रहा है 315 डिग्री, ठीक है, ये भी नहीं कर रहा है। चौथा कर लीजिए पाई माइनस थीटा 180 माइनस 135 डिग्री बराबर 45 डिग्री, 135 इसलिए कि थीटा है जो कि ग्रेटर देन 90 डिग्री ले लिए, ठीक है, तो हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई और डाटा लेंगे तो बिल्कुल आ जाएगा, कर देते हैं आपके साथ इसके पर आ जाएगा 115 लेते हैं, देखिए 90 डिग्री हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री, देखिए ये कितना हो जाएगा बोलिए 115 डिग्री। अब आते हैं हम इस पर, कह रहा है कि वो 90 डिग्री बना रहा है, तो 90 डिग्री बना रहा है जी, तो 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया ना, तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो आपका ये कितना हो जाएगा, ये आपका ये 90 डिग्री हो जाएगा भैया, ये कितना बचेगा बताइए 25 डिग्री बचेगा, 25 डिग्री बचेगा, तो ये टोटल कितना बोलिए बोलिए, ये कितना
15 25 सही में हाँ। 25। चलिए ठीक है। अब कह रहा है ई वाला लाइनमा जो है EL है, EL1 है। ती लाइनमा है जो कि कितना डिग्री बना रहा है, कितना डिग्री बना है? ई कितना बताइए, ई कितना हो जाएगा? ई 90 माइनस 25 75 हो जाएगा, सॉरी 65 हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो अंतिम वाला ऑप्शन में उठा लीजिए, 180 माइनस 115 कर दीजिए, 65 डिग्री आ गया। कोई भी उठाएगा तो आ जाएगा। 23 नंबर आता है। एक त्रिभुज है जो कि एक वृत्त के अंतर्गत बना है, वृत्त के अंतर्गत बना है जी, और वृत्त का व्यास त्रिभुज की एक भुजा है। तो पता है अर्धवृत्त पर का कोण समकोण होता है, तो ये व्यास से बना हुआ है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो समकोण हो जाएगा। तो 20 नंबर आते हैं। कह रहा है कि AB और BC वो केंद्र वाले वृत्त की दो जीवाएं हैं। AB और BC मतलब B कॉमन है, तो BA और BC ठीक है। कह रहा है कि P तथा Q क्रमशः AB और BC का मध्य बिंदु है। यहाँ पे P हो जी तो यहाँ पे Q हो जी तो कौन सी पूछ रहे हैं? OQP A और A, B OQBP क्या हो जाएगा? तो ये वो क्या हो जाएगा? वृत्तीय दिले है ना जी, एक वृत्तीय हो जाएगा, इसी को बोलते हैं वृत्तीय, समझे? वृत्तीय मार दीजिएगा। तो 30 नंबर में क्या है? कह रहा है कि त्रिभुज ABC में B तथा C का आधार कोण क्या है? ABC में क्या है जी? BO तथा CO का विभाजित करता है। BO और CO को विभाजित करेगा जी, तो पता है आपको क्या हो जाएगा? 90 प्लस A/2। और वही बाहर का रहता है तो क्या हो जाता है? बाहर को विभाजित करता है तो 90 माइनस A/2। बोलो पसंद बादल, हम बाद में करेंगे। 26। कह रहा है एक वस्तु को 96 रुपया में बेचा गया यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर है। तो कह रहा है मान के चलिए x है, उसका CP बराबर x है, तो लाभ भी कह रहा है कि x% का हो रहा है ना, CP के बराबर लाभ हो रहा है। हाँ, तो यहाँ पे कर दीजिए आप 90, लाभ बराबर क्या होता है? विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य, SP माइनस CP, तो SP आपको दिया हुआ है 90, तो 90 माइनस x बटा CP गुना 100, 96 दे रहे तो कर दो ना 96 माइनस x बटा x गुना 100 बराबर x। तो आप 60 रखिएगा ना तो एकदम आ जाएगा, 60 रखिएगा तो क्या हो जाएगा? 36 बटा 60 गुना 100 बराबर 60, सेटिस्फाई कर जाएगा। 60 बराबर 60 तो 60 आंसर हो जाएगा। और फिर इसका दूसरा तरीका समझाना बिल्कुल बता, के रूप में टूटेगा। क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा। 96 माइनस x बटा x, वो ना तो कैसे कोई ट्रिक्स है? ट्रिक कौन सी है? अगर ट्रिक ऑप्शन उठा के मारे डायरेक्ट। ऑप्शन उठाइए, इसमें क्या है? ऑप्शन तो बहुत आसानी से आ रहा है। 40 किलोमीटर पर घंटा के औसत गति से चल रहे हैं और एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर समय पर पहुंच जाती है। यदि 35 किलोमीटर पर घंटा की औसत से चले तो 15 मिनट की देरी हो रहा है। तो पहले 40 था, अब 35 हो रहा है, तो आपका 8-7 के रेशियो क्या है? टाइम वेलोसिटी का है, और टाइम का क्या हो जाएगा? 7-8। 1 यूनिट का डिफरेंस कितना का ला रहा है? 15 मिनट का। तो आपका है जो कि रियल यही टाइम है ना, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा? 7 यूनिट। तो 7 यूनिट बराबर 105 मिनट। अब क्या पूछ रहा है आपसे? क्या पूछ रहा है? पूरी यात्रा
तो जो 105 मिनट चल रहा है कौन वाला चाल से 40 किलोमीटर पर आवर से, तो दूरी बराबर 4 गुना समय 40/60 कर दीजिए, आ जाएगा 1500 से 55 से 15 चौक 60 10 से 65 किलोमीटर। अच्छा मान लीजिए कि क्या बोलते हैं 40 यहाँ रहे ना, अगर 35 डालें तो क्या निकलेगा, मतलब 35 रखिए ना, 35 रखिएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा 15 की 20 से आ जाएगा 120 मिनट मतलब 2 घंटा, तो 2 घंटा को 35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 35 गुना 70 कह रहा है कि कोई वर्ग है इसमें भी वो क्या है A B C D, ABCD एक वर्ग है और वृत्त का क्षेत्रफल 36 है जी। तो वृत्त का क्षेत्रफल 36 है तो पाई r स्क्वायर बराबर कितना 36, तो r स्क्वायर बराबर 36 बटा पाई, तो r बराबर 6 बटा रूट पाई, तो r बराबर 6 बटा रूट पाई का ये पूरा है क्या है व्यास है, तो व्यास जो है आपका क्या हो जाएगा 6 गुना 2 बटा रूट पाई होगा, यहाँ से 12 बटा रूट पाई भाई, ठीक है। तो पता है कि क्या है विकर्ण भी तो है, तो किसी भी विकर्ण का अगर जो x रहता है वर्ग का विकर्ण, तो उसका क्षेत्रफल वर्ग का क्या होता है x² 2 होता है, तो विकर्ण हमको 12 बाई रूट पाई देले है, पूरा का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इतना का स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा ना जी। विकर्ण मान के चलिए किसी भी वर्ग का क्या है x है, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा ठीक है एरिया ऑफ स्क्वायर x² 2, तो उसी हमरा दे ले 12 बाई रूट पाई, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा टोटल का 144 बाई पाई गुना 2 हो जाता है, यहाँ से आगे लो तोरा कितना 72 बटा पाई आगे लो, तब पूछ को किरा ले एक पार्ट के ना पूछ रहा है केकर पूछ रहा है ACD का आई 2 पार्ट में ना बटल है पूरा वर्गवा, इसमें भी आधा कर दीजिए 72 बाई पाई को भी 2 से भागा दे दीजिए 36 बटा पाई, वो भी कर सकते हैं ये भी कर सकते हैं। क्या बोले हाँ जैसे कि विकर्ण निकाले ना, तो देखिए जैसे कि पाई r स्क्वायर से r का वैल्यू हम ले आए, r का वैल्यू यहाँ तक देख रहे हैं, r का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पूरा डायमीटर है, मतलब r गुना 2 हो जाएगा डायमीटर, आई डायमीटर में ना है आपका विकर्ण, डायमीटर आपका कितना ले आए थे 12 बाई रूट पाई, तो आपको बता रहे हैं कि जब भी कोई वर्ग का विकर्ण x है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है x² 2 होता है ना। यहाँ पर r का गुना की होगा ना, हाँ गुना के यहाँ पर 12 हो जाएगा क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे 2 से गुना किया ना पाई दुगना हो जाएगा। अब आपको ऐसा बात x बाई बाई में हम 2 से गुना करवे तो आप कौन कहते हैं 2x बाई 2 बाई लिखने रूट में दिए चीज ठीक है समझ में आया? हाँ नंबर कह रहा है कि ये सब रीजनिंग टाइप के दे दिया एक इंटर में पढ़ के खाते अरे रीजनिंग है -2 बाई, ठीक है, मतलब कि सिंबॉलवा का मतलब है ना कि x² -2 बाई का इसका थी मतलब लेना देना है, तो आपका दिए हुए है कि 2x4, ये सिंबल आपका दे दिया है 2x4, x के जगह पर 2x है, y के जगह पर 4 है, तो इसका क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर -2 × 4 होता है जी, तो यहाँ से 4x स्क्वायर -8, अभी जो है किसके बराबर है 20x, 2 सिंबलवा है x के बराबर, इसका मतलब क्या हो जाएगा अभी x के जगह पर 2 है, y के जगह पर x है, तो यहाँ से आ जाएगा 4 -2 × x, 4 - 2x हो जाएगा। अब ये दोनों बोल रहा है कि बराबर है, ये दोनों बराबर थे, ये दोनों भी बराबर, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 4x स्क्वायर -8 बराबर 4 - 2x, तो यहाँ से आ जी तो 4x स्क्वायर + 2x -12 आ जी तो बराबर 0 कर दीजिए,
तो यहाँ से आ जाएगा 2x² प्लस x माइनस क्या 6 बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x² माइनस प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। तो 2x कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4 3 होगा 4x माइनस 3x, ठीक है। यहाँ से 2x कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 2 माइनस 3 यहाँ से लीजिए तो x प्लस 2। x का वैल्यू क्या आ रहा है सब बराबर 0। x का वैल्यू एगो -2 एगो x का वैल्यू 3/2। तो x का वैल्यू -2 ऑप्शन नंबर बी। चौतीस नंबर में कह रहा है कि a टू दी पावर क्या है a टू दी पावर x बराबर x प्लस y प्लस z पर पावर एक बार x है और उसी करने पर एक बार y है एक बार z है पावर है ना यही ना है। तब x बराबर 1 बराबर सॉरी x बराबर y बराबर z बराबर 1 ले लीजिए तो क्या हो जाएगा a टू दी पावर 1 इज इक्वल टू 3 टू दी पावर 1 हो जी। तो a बराबर क्या आ गया आपका 3 आ गया। अब पूछ रहा है क्या आपसे x प्लस y प्लस z का वैल्यू x प्लस y प्लस z 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 3, ठीक है। तो 3 बराबर अब कर ले कि 3 कितना के बराबर है तो 3 a के बराबर है। जस्ट ऑप्शन देखिए अगला में है 1 प्लस 0.6 प्लस 0.06 प्लस और भी चलते जा रहा है 0.006 प्लस, ठीक है। यहाँ से 1 को आप बाहर कर दीजिए, ठीक है। अब इसको लिखिए 0.6 प्लस 0.06 प्लस 0.006 यही है जो कि कहाँ तक चल रहा है इनफाइनाइट तक। तब इसको क्या करते हैं वो सम ऑफ जीपी इनफाइनाइट में होता है। देखिए सम ऑफ जीपी का 2 फार्मूला होता है। अगर इनफाइनाइट नहीं रहेगा तो क्या होता है उसका फार्मूला a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1, ठीक है। ये होता है किसका फार्मूला अगर इनफाइनाइट नहीं रहे, ठीक है। इनफाइनाइट रहता है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होता है a बाई 1 माइनस r, ठीक है। a बाई 1 माइनस r इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। r क्या होता है जी पता है आप लोग को r क्या होता है सेकंड टर्म सेकंड टर्म बटा फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म बटा फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो कहते हैं r को। तो यहाँ से आते हैं 1 प्लस आप बताइएगा हमको ये वाला जीपीया में पहला टर्म क्या है ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, आर क्या होता है कॉमन रेशियो। बताइएगा पहला ई वाला जीपी में आपका जो है इसमें पहला टर्म क्या है 0.6 बाई 1 माइनस आर कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा। दूसरा कॉमन रेशियो निकालने का फॉर्मूला बताया सेकंड टर्म बटा फर्स्ट टर्म 0.06 यानी 10 हो जाएगा। नहीं सेकंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म नहीं होता है भाई। आई थिंक फर्स्ट ए आर स्क्वायर सही तो है वही तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 1/10 आ जाएगा। 1/10 ना आएगा, हाँ 1/10 आएगा, ठीक है। यहाँ से 1 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा बोलो 10 ऊपर चला जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा तो 6 हो जाएगा 6/9 तो 2/3 तो 1 प्लस 3/2 क्या हो जाएगा बोलो 5/3। यही तो आंसर दे रहा है 1 पूर्णांक 2/3 वही तो है। हाँ इसे भी 6 हमेशा आ इसको अगर जाएगा। 1.6 मतलब 1.6 के रैंकिंग कर देंगे तो नहीं आएगा। वही तो एक एक बढ़ते जा रहा है। अच्छा, वो भी है ना? हाँ वो भी है सही बोले हाँ जी सही बोले वो तो सही बोल रहे हैं रैंकिंग भी आ रहा है ना उस पे भी आ जाएगा। बिल्कुल 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 उस पे भी आएगा हमको दिमाग में नहीं आया था। चलिए ठीक है 35 नंबर आते हैं हो गया 36 नंबर आता है। x माइनस बाई गुना 50 परसेंटेज रहे तो आप परसेंटेज को हटा भी सकते हैं जब बराबर में रहे
x प्लस वाई है भाई जी, नहीं आ रहा था तो कुछ कर देते उल्टा पुल्टा गुना के, ठीक है, आ जाएगा 40 नंबर आता है। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 10 तक और 10 सहित सभी धन पूर्णांकों द्वारा विभाज्य हो? तो आपको देखिएगा, तो सबसे हम पहले छोटका से चलेंगे जी, ऑप्शन से चलिए ना, ऑप्शन से तो मेरी इजी वे में मिलेगा। तो 1260 करिएगा ना, एक अच्छी से नहीं कटेगा, मात्र 8 से, ठीक है, तो उसे फिर 2520 बढ़ जाएगा तो सबसे कट जाएगा। ये ऑप्शन से चलिए, कौन सी सतह है नोटिस में क्योंकि 10 में 40 और 92 समझ नहीं आ रहा, 10 और इस नंबर फिर से रिपीट हो रही है 10 तक और 10 सहित सभी धन पूर्णांक, 10 तक 1 से लेके 10 तक, ठीक है, 10 से भी डिवाइड होगा और 1 से 10 के भी मतलब तक जितना भी नंबर है उससे भी डिवाइड होगा। मैडम जी कौन मतलब बोले? 1 से 10 तक जितना नंबर है सबसे 1 से 10 तक जितना भी नंबर है सबसे डिवाइड होगा। अभी नहीं 29 नंबर। ए बी सी क्रिकेट खेलते हैं, ए तथा बी द्वारा बनाए गए रन जो है 3:2 है, ए अनुपात बी कितना है जी? 2। अब कह रहा है बी अनुपात सी भी वही है, बी अनुपात सी कितना है? 3:2। तो क्या हो जाएगा? 3 ए बी सी का अनुपात, ए बी सी का अनुपात क्या हो जाएगा? 3 3 9 3 9 6 4। अब कह रहा है कि तीनों के जो जोड़ है कितना के बराबर है, इसको x x मान लीजिए, तो 9x प्लस 6x प्लस 4x बराबर कितना? 342। तो 9 6 15 4 19, x बराबर 342। तो 19 गुना 19 होता है कितना? 19 गुना 18 हो जाएगा, या 18 आ जाएगा। तो बी का पूछ रहा है, तो बी का 6 गुना 18 गुना 6 बराबर 108। खर्चा का खर्चा से बोले ना 45 तक बताइए। 45 43 देखिए कह रहा है ना, 43 कर रहा है कि 40 व्यक्ति एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, सॉरी एक कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं। यदि वही कार्य 3 दिन पहले पूरा करना हो तो कितने व्यक्ति अधिक? तो पहले 40 गुना 15 हो जाएगा इधर बराबर। अब कर ले 3 दिन पहले, अभी 15 दिन में कर ले तो 12 दिन में पूरा करे थे, 12 मतलब 12 दिन में पूरा करेगा। टोटल मान के चलिए 1 आदमी है, ठीक है, 12 दिन में पूरा करा 1 आदमी, हम आपको समझा देंगे। एक बराबर क्या है यहाँ पे आ जाएगा 15 4 60 बराबर 50 आदमी। तो पहले तो 40 आदमी इसमें है ये था जी, के आदमी बढ़ा 10 आदमी ने बढ़ा, ये पहले 40 आदमी था ना, तो कर ले कि कितना बढ़ा दी आप यहाँ पे x प्लस 40 भी कर सकते हैं, सॉरी 40 प्लस x भी कर सकते हैं, वही बात आएगा, ठीक है। तो x बराबर आपका यहाँ से क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। कितना आदमी और बढ़ा दें?